हेलो फ्रेंड्स, आपका हिमांशु जीएस सेंटर में स्वागत है। आज हम आपके लिए भारतीय नगरों के उपनाम के सभी क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आए हैं। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं। फर्स्ट में बोला गया है कि काशी की बहन किसे कहा जाता है। तो काशी की बहन किसको बोला जाता है फ्रेंड? इसका राइट आंसर होगा गाजीपुर। गाजीपुर को काशी की बहन कहा जाता है और गाजीपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया है कि भारत का टॉलीवुड किसे कहा जाता है। तो भारत का टॉलीवुड किसे बोला जाता है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा कोलकाता, ऑप्शन डी। कोलकाता को भारत का टॉलीवुड भी कहा जाता है और इसे महलों का शहर भी बोलते हैं और डायमंड हार्बर के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में बोला गया है कि कोयला नगरी को किस नाम से जाना जाता है। तो कोयला नगरी नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा धनबाद, और धनबाद जो पड़ता है वो पड़ता है झारखंड में। तो धनबाद को कोयला नगरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में बोला गया है कि गुलाबी नगरी पूर्व का पेरिस तथा भारत का पेरिस इत्यादि नामों से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा जयपुर। फ्रेंड्स, जयपुर को गुलाबी नगरी व पूर्व का पेरिस व भारत के पेरिस के नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया है कि कौन सा राज्य सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। कौन सा राज्य सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य सोया वो मध्य प्रदेश ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में बोला गया है कि सुरमा नगरी को किस नाम से जाना जाता है। तो सुरमा नगरी को किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स? तो ये जाना जाता है हमारा, इसका राइट आंसर होगा बरेली। ठीक है, ऑप्शन ए। सुरमा नगरी को बरेली को सुरमा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा बरेली, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में बोला गया है कि नवाबों का शहर किसे कहा जाता है। तो नवाबों का शहर किसको बोला जाता है फ्रेंड्स? लखनऊ को। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में बोला गया है कि भारत का मैनचेस्टर किस शहर को बोला जाता है। तो भारत का मैनचेस्टर किस शहर को बोला जाता है फ्रेंड्स? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अहमदाबाद। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, अहमदाबाद को मैनचेस्टर बोला जाता है भारत का। नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया है कि 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है। तो 7 टापुओं का नगर किसको बोला जाता है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर होगा मुंबई को। मुंबई को 7 टापुओं का नगर बोला जाता है। ठीक है, और मुंबई सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार भी बोलते हैं और सूती वस्त्र की राजधानी भी बोलते हैं। ठीक है ना, सूती वस्त्र की राजधानी भी बोलते हैं और भारत का हॉलीवुड भी वहीं पे ही है, बॉलीवुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया है कि झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है। तो झारखंड का शिमला किसको बोला जाता है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर होगा रांची, ऑप्शन डी। ठीक है, झारखंड का शिमला किसको बोला जाता है? रांची को बोला जाता है। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ये जो रांची है ये झारखंड की राजधानी है, इसी को ही झारखंड का शिमला बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया है कि अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है। तो अरब सागर की रानी किसको बोला जाता है? इसका राइट आंसर होगा कोची। कोची को अरब सागर की रानी भी बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसे दक्षिण भारत की काशी भी बोला जाता है। इसे पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया है कि जुड़वा नगर किसे कहा जाता है। तो जुड़वा नगर किसको बोला जाता है फ्रेंड्स? हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा नगर भी बोला जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में बोला गया है पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहा जाता है। तो पृथ्वी का स्वर्ग किसको बोला जाता है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर होगा श्रीनगर, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए श्रीनगर, पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर को बोला जाता है। इसको झीलों की नगरी भी बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और भारत का स्विट्जरलैंड जम्मू कश्मीर को बोला जाता है, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में बोला गया है कि बगीचों का शहर किसे कहा जाता है। तो बगीचों का शहर किसको फ्रेंड्स बोला जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कपूरथला। ठीक है ना, इसका ऑप्शन बी कपूरथला। ठीक है, ये पंजाब में पड़ता है, इसको बगीचों का शहर भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में बोला गया है
कि भारत का बगीचा किसे कहा जाता है। तो भारत का जो बगीचा होगा वो किसे कहा जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बेंगलुरु। ठीक है, आप याद रखना। देखिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, अगर पूछा जाए यहाँ पर कि बगीचों का शहर किसे कहा जाता है तो कपूरथला को बोला जाता है, और भारत का जो बगीचा बोला जाता है वो किसको बोला जाता है, बेंगलुरु को बोला जाता है। इसका राइट आंसर इसलिए ऑप्शन सी होगा, बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु को अंतरिक्ष नगर भी बोला जाता है, सॉरी बेंगलुरु को अंतरिक्ष का नगर भी बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इलेक्ट्रॉनिक्स नगर के नाम से भी जाना जाता है, और इसरो का जो मुख्यालय है वो भी बेंगलुरु में ही है। ठीक है, ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में बोला गया है कि खुशबुओं का शहर तथा इत्र नगर किस नाम से जाना जाता है। तो खुशबुओं का शहर तथा इत्र नगर किस नाम से जाना जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा उत्तर प्रदेश के कन्नौज को। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, खुशबुओं का शहर तथा इत्र नगर कन्नौज को बोला जाता है, जो कि कन्नौज उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में बोला गया है कि राजस्थान का हृदय किस शहर को कहा जाता है। तो राजस्थान का हृदय किस शहर को बोला जाता है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अजमेर। ठीक है, ऑप्शन ए अजमेर। अजमेर में ही 2.5 दिन का झोपड़ा भी है, आपको पता होगा, मैंने पहले क्लास में पढ़ाया है। ठीक है, और 2.5 दिन के झोपड़े को किसने बनवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में बोला गया है कि गोल्डन सिटी को के किस नाम से जाना जाता है। तो गोल्डन सिटी को किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अमृतसर। ठीक है, ऑप्शन सी, जहां पर स्वर्ण मंदिर है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया है कि कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है। तो कर्नाटक का रत्न किसे बोला जाता है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर मैसूर। ठीक है ना, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, मैसूर को कर्नाटक का रत्न भी बोला जाता है। ठीक है, टीपू सुल्तान भी मैसूर के ही शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में बोला गया है कि पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है। तो पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मसूरी। ठीक है ना, मसूरी को, ऑप्शन डी, मसूरी को ही पर्वतों की रानी भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में बोला गया है कि पहाड़ों की नगरी किसे कहा जाता है। तो पहाड़ों की नगरी किसको बोला जाता है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो इसका जो राइट होगा वो होगा डूंगरपुर। ठीक है ना, तो डूंगरपुर को ही हम पहाड़ों की नगरी भी बोलते हैं, ये डूंगरपुर राजस्थान में पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, और मसूरी को क्या बोलते हैं, पहाड़ों की रानी, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया है कि बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है। तो बुनकरों का शहर किसको बोला जाता है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पानीपत। ठीक है, ऑप्शन डी, तो पानीपत को बुनकरों का शहर भी बोला जाता है, याद रखना। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया है कि किसे छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है, किसे छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स यहाँ पर कि नेत्राहाट। ठीक है ना, ऑप्शन सी, नेत्राहाट को ही छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है। ठीक है, और नेत्राहाट को ही इसे पहाड़ों का मल्लिका भी बोला जाता है। ठीक है ना, पहाड़ों की मल्लिका भी इसको ही बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या बोला गया है फ्रेंड्स कि मंदिर एवं घाटों का नगर व विश्वनाथ नगरी व मुक्ति नगरी किसे बोला जाता है। तो मंदिर एवं घाटों का नगर व विश्वनाथ नगरी व मुक्त नगरी किसको बोला जाता है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा हमारा वाराणसी। ठीक है ना, ऑप्शन ए, वाराणसी को मंदिर व घाटों का नगर, विश्वनाथ नगरी व मुक्ति नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन ए वाराणसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में बोला गया है कि त्योहारों का नगर किसको बोला जाता है। तो त्योहारों का नगर किसे बोला जाता है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर होगा क्या, मदुरै को। ठीक है ना, राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन डी, मदुरै। ठीक है ना, तो मदुरै कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स, तो ये पड़ता है तमिलनाडु में, तो मदुरै को ही त्योहारों का नगर भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में बोला गया है कि एशिया की अंडों की टोकरी किस राज्य को कहा जाता है। तो एशिया की अंडों की टोकरी किस राज्य को बोला जाता है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को एशिया की अंडों की टोकरी भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में बोला गया है कि भारत का पीटर्सबर्ग किसे कहा जाता है। तो भारत का पीटर्सबर्ग किसे बोला जाता है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा जमशेदपुर।
ठीक है ना। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा। जमशेदपुर को भारत का पीटर्सबर्ग भी बोला जाता है, ठीक है ना, और इसको इस्पात नगरी के नाम से भी जाना जाता है। बोले तो इस्पात बोलते हैं फ्रेंड्स स्टील को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में बोलते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहा जाता है। तो राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसको बोलते हैं फ्रेंड्स, कानपुर को बोला जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया है कि चूड़ी नगरी तथा सुहाग नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है। तो चूड़ी नगरी और सुहाग नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा फिरोजाबाद। और फिरोजाबाद कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में बोला गया है कि रेलियो का नगर किसे कहा जाता है। तो रेलियो का नगर किसको बोला जाता है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर होगा न्यू दिल्ली, ठीक है ना। तो नई दिल्ली को रेलियो का नगर भी बोला जाता है, सबसे ज़्यादा रेलियाँ होती है दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में बोला गया है कि स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है। तो स्वर्ण मंदिर का शहर किसको बोलते हैं, अमृतसर को। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में बोला गया है कि ईश्वर का निवास स्थान किसे कहा जाता है। तो ईश्वर का निवास स्थान किसको बोला जाता है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट होगा प्रयागराज। प्रयागराज को ही ईश्वर का निवास स्थान बोला जाता है, ठीक है। और इसे कुंभ नगरी भी बोलते हैं, ठीक है। गंगा और यमुना का संगम भी यहीं होता है और इसे इसे संगम नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और कुंभ का जो आयोजन किया जाता है वो हरिद्वार में किया जाता है, ठीक है। और प्रयागराज में, उज्जैन में और नासिक में किया जाता है प्रति 12 वर्ष, ठीक है ना, ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में बोला गया है कि राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। तो राजस्थान का जो प्रवेश द्वार होगा किसको बोला जाता है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा भरतपुर, ठीक है ना, ऑप्शन डी को, ठीक है ना। भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार भी बोलते हैं, ठीक है। और भारत का जो प्रवेश द्वार होगा वो क्या होगा, मुंबई, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में बोला गया है कि राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं। तो राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा चित्तौड़ को, ठीक है ना। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, चित्तौड़। चित्तौड़ को राजस्थान का गौरव भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में बोला गया है कि दक्षिण की रानी या दक्खन की रानी किसे कहा जाता है। तो दक्षिण की रानी या दक्खन की रानी किसको बोला जाता है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पुणे, ठीक है ना, ऑप्शन डी पुणे, ठीक है ना। इसको दक्खन की रानी भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट में बोला गया है कि दक्षिण का चेरापूंजी किसे कहा जाता है। तो दक्षिण का चेरापूंजी किसको बोला जाता है फ्रेंड, तो आगुम्बे को बोला जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आगुम्बे। आगुम्बे को दक्षिण का चेरापूंजी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में बोला गया है कि धान की डलियां किस राज्य को कहा जाता है। धान की डलियां किस राज्य को कहा जाता है, इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को हम धान की डलियां भी बोलते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में बोला गया है कि लीची नगर किसे कहा जाता है। तो लीची नगर किसको बोला जाता है, ठीक है ना, तो ये देहरादून को बोला जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ठीक है ना, देहरादून को लीची का नगर भी बोला जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में बोला गया है कि 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है। तो 5 नदियों की भूमि किसको बोला जाता है फ्रेंड्स, तो पंजाब को बोला जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पंजाब को 5 नदियों की भूमि बोला जाता है। कौन कौन सी होती है 5 नदियाँ, झेलम, रावी, सतलज, चिनाब और व्यास, ठीक है, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है। तो मसालों का बगीचा किसको बोला जाता है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा केरल। केरल को मसालों का बगीचा भी बोला जाता है और काली मिर्च का सबसे ज़्यादा उत्पादन केरल में ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।